हेलो फ्रेंड्स, आज मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का लास्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है, टाइटल है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठारी भाग। इसके पहले हम मध्य उच्च प्रदेश और सतपुड़ा मेकल श्रेणी कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कल से एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियोज़ आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि 3 मार्कर्स का जितने टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उनसे रिलेटेड जितने 3 मार्कर्स बनते हैं उन क्वेश्चंस को एक अलग से वीडियो में हम आपको सेंड कर देंगे। ये प्राकृतिक प्रदेश का विभाजन हम हर वीडियो में देखते हैं। ये इसलिए देखा जाता है ताकि हमको पुराना रिवाइज करने में ईजी हो। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज है पूर्वी पठार अर्थात बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की स्थिति अगर हम देखें इस मैप में तो ये जो पिंक कलर का एरिया है ये बघेलखंड का पठार कहलाता है। अगर आप इसकी स्थिति देखें तो हमको समझ में आएगा कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी के किस तरफ आता है ये, तो पूर्व की तरफ है ना। तो और आप सोन घाटी की नर्मदा सोन घाटी के भी पूर्व की तरफ आता है। तो आप इस तरह से मैप में देखने के बाद स्थिति को बहुत क्लियरली शो कर सकते हैं और याद रखने की ज़रूरत नहीं, देख के ही समझ में आएगा। आपसे पूछा जाए कि रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है तो आप देख के बताएंगे कि बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के दक्षिण में कौन से पर्वत श्रेणी आती है तो आप लिखोगे सतपुड़ा श्रेणी। तो इस तरह से मैप देखने से हमको स्थितियों का ज्ञान, भौगोलिक स्थिति का ज्ञान अच्छे से हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी है, दोनों राज्यों में है। भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अगर पहले वीडियोस आपने देखे हो तो हमने आपको बताया था कि अगर हम इसको अर्थ माने और इस पर ये स्ट्रेट सीधी लाइन खींचें तो ये कहलाती है देशांतर रेखाएं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कहलाती है वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं जो स्थितियों को और मानक रेखाएं बनाई गई हैं जिससे हम पृथ्वी में स्थानों की प्रॉपर भौगोलिक स्थिति और डिग्रीज को पता कर पाते हैं। अब दोनों राज्यों में ये इसका विस्तार है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से इसमें ये विस्तृत है? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और दूसरे जिलों में। इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से हुआ है और ये गोंडवाना लेन का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कोयला मिलता है ना। सिंगरौली की हम बात करें तो सभी जो लोग MPGK की प्रिपरेशन पहले से भी कर रहे हैं उनको पता है कि जो सिंगरौली है वो बहुत ही फेमस है। कोयले की बहुत मोटी परत, सबसे मोटी परत वहीं पाई जाती है। ऊर्जा राजधानी कहा जाता है उसको। वहाँ पर विद्युत केंद्र हैं। और जो पर्वत श्रेणी है अगर आप देखें तो मेकल पर्वत श्रेणी से आगे की तरफ हम जाएंगे तो वही पर्वत श्रेणी आगे जाके बघेलखंड के पठार में मिक्स हो जाएगी। आपको उसका विस्तार बघेलखंड के पठार की श्रेणी में दिखेगा। नदियाँ जो हैं यहाँ की सोन, नर्मदा और जोहिला हैं। मुख्य फसल चावल। जलवायु यहाँ पर मानसूनी प्रकार की है और वर्षा जो होती है लगभग 125 सेंटीमीटर की। खनिज अगर हम देखें तो कोयला, जैसे कि हम जानते हैं सिंगरौली का नाम आया तो कोयले का नाम हमको याद आ जाता है। अग्निरोधी मिट्टी, बॉक्साइट, गेरू। अब कुछ उद्योग हैं जैसे कागज़ उद्योग है तो ओरिएंटल पेपर मिल, अमलाई, ये बहुत बार पूछा जाता है। व्यापम एग्ज़ाम्स जो MPPEB के एग्ज़ाम्स है उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह, शहडोल, विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह, बैडन, संजय ताप विद्युत ग्रह, बिरसिंहपुर, शहडोल। ये 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, इनको आप बार बार पढ़िए, सुनिए, से याद होंगे। और MP 1 डे एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो उनमें इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके MCQs। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग को 2 भागों में विभाजित करती है? बघेलखंड के पठार को। बघेलखंड का पठार किस प्रकार के शैल समूह से निर्मित है? गोंडवाना शैल समूह से।
वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड के पठार की मुख्य फसल कौन सी है? चावल। पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो बघेलखंड के नाम पठार के नाम से जाना जाता है। देश की सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ स्थित है? सिंगरौली। जैविक कृषि केंद्र कहाँ स्थित है? मंडला। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? अमलाई। तांबे की सबसे बड़ी खदान कहाँ स्थित है? मलाजखंड। मंडला जिले में कौन सी परियोजना है? थावर और हेलोन परियोजना। फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक था मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का। बघेलखंड का पठार जो है बहुत छोटा टॉपिक है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि हमने कंप्लीट नहीं किए। वो इसलिए नहीं की गई क्योंकि आप जब खनिज वाला चैप्टर पढ़ेंगे या फिर आप पर्वतों वाला चैप्टर पढ़ेंगे या नदियों वाला, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अगर आप एक ही टॉपिक को बहुत लंबा खींच लेते हैं तो याद रखने में मुश्किल हो जाता है। तो हम इनको अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो वो ईज़िली हमको याद होगा। और जब हम लिखेंगे तो हमको उन आंसर्स को, उन अलग अलग चीज़ों को जो हमने अलग अलग समय पढ़ी हैं उनको कंबाइन करके आंसर के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो अभी हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट टाइम हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम मध्य प्रदेश जीके का एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।